सबसे पहले तो आई अज्यूम कि आप लोग सब सीरियसली डीयू के लिए टारगेट कर रहे हो और आप लोग पूरा प्रोसेस जो है वो डीयू का कंप्लीट करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विच वाज कैलकुलेटिंग आप लोगों का स्कोर फ्रॉम द जो भी आप लोगों का आंसर की आया था उसमें से। और किसी को अगर कुछ गलत लगा था आंसर्स तो आई होप आप लोगों ने ग्रीवेंसेस या उसको डाला हो। ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के तो मेरे पास मैसेज आए थे कि उनको कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे तो दे हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस। तो आप में से अगर किसी ने और ने भी ऑब्जेक्शन रेज किए तो दे माइट बी कंसिडर्ड। ठीक है। ओके। सो नाउ गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी हमें आगे डीयू का प्रोसेस कैसे करना है। अभी डीयू का जो प्रोसेस होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये 3 स्टेप्स में होता है, 3 फेजेस में होता है। अभी जो है फिलहाल आपके फॉर्म्स जो है सिर्फ फेज 1 के लिए ओपन हुए हैं। फेज 2 आपका ओपन होगा आफ्टर योर सीयूईटी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड फेज 3 फाइनली एक्सेप्टेंस वाला होगा। तो फेज 1 जो होता है वो बेसिकली होता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का काम। तो इसमें आपको डीयू की वेबसाइट पे एक नया अकाउंट बनाना होता है, जैसे हमने पहले सब कॉलेजेस के लिए किया है। वी हैव फर्स्ट मेड एन अकाउंट देयर, हमने रजिस्टर किया है एंड उसके बाद हमने बेसिक डिटेल्स। तो ये लोग है ना बहुत सारे डिटेल्स तो आपके डायरेक्टली आपके सीयूईटी के फॉर्म में से ले लेंगे विच यू कैन नॉट एडिट। क्योंकि जब आप रजिस्टर करोगे तो ये लोग आपसे आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे एंड व्हेन यू एंटर दैट तो फ्रॉम द सीयूईटी फॉर्म जो आपने भरा था वो लोग ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीजें ले लेंगे। ठीक है। बट देन देर आर बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ये मांगेंगे, जो ज्यादातर जो डीयू के फॉर्म में होते हैं। इट इज रिलेटेड टू कैटेगरीज एंड कौन से कोटा में अप्लाई करना है एंड ये सब सारी चीजें। ये बहुत होता है जिसमें से आधे से में तो आप नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ही आप लोगों को टिक 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 करना है। देखो, तो हम लोगों को पहले वही सब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या कोटा होता है, क्या क्या होता है, हम किसी में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सब सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट हम लोगों को ये समझना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन क्रिएशन ऑफ ए न्यू अकाउंट। ये फेज 1 की बात कर रही हूँ मैं। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन होगा एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है। वंस दिस इज डन और फिर आप लोगों का जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फेज 2 चालू होगा। फेज 2 में होगा आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरना। ठीक है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट डालनी पड़ेगी कि आप डीयू के कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, किस ऑर्डर में। यू कैन मेक अ मिक्स्ड लिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएमएस का लिस्ट बना रहे हो तो सिर्फ बीएमएस ही डलेगा या बीकॉम बना रहे हो तो बीकॉम ही बनेगा। हम एक मिक्स्ड लिस्ट बनाएंगे। तो वो जो फेज 2 वाला पार्ट है ना कि लिस्ट कैसे बनाने हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं क्या है, उसका सेशन मैं बाद में ही लूंगी जब उसका फॉर्म ओपन होगा फेज 2 का। अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रीफ यू कि हमें फेज 1 कैसे कंप्लीट करना है। उसका कोई डेडलाइन नहीं है। बट एज सुन एज योर सीयूईटी रिजल्ट्स आर आउट आपका फेज 1 बंद हो जाएगा उसके कुछ ही दिनों में एंड द रिजल्ट्स विल बी आउट इन द कमिंग वीक। वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ऐसा वो लोग ने बोला है। सो यू शुड बी गेटिंग दिस डन ओवर दिस वीकेंड। सैटरडे संडे है कल परसों, आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। मैं आप लोगों को ब्रीफ कर लूंगी बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन टू कॉलेजेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू कीप ए फॉर्म फिलिंग सेशन हियर। बट अगर आप लोग सूरत में हो और अगर आप लोग यहाँ पे आकर फॉर्म भरना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आप आ सकते हो। अगर आप अपने कॉलेजेस में हो तो प्लीज फिल द फॉर्म देयर, मैं भी आप लोगों को समझा दूंगी क्या है। इट्स क्वाइट सिंपल, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम चीजें तो नॉट एप्लीकेबल ही आएगी उसमें। ठीक है। तो अभी जो है फिर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आती है, क्वेरीज आती है तो यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट। तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगी या दुर्गेश सर को भेज देना, वो आप लोगों को हेल्प कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। एंड इफ यू आर इन सूरत एंड इफ यू वांट टू कम हियर एंड फिल द फॉर्म तो लेट अस नो। तो मे बी वी विल कॉल यू ऑन मंडे और समथिंग एंड देन वी विल हेल्प यू फिल द फॉर्म। क्लियर। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसे जो है आप लोगों का डीयू का पूरा प्रोसेस वर्क करता है, कैसे रजिस्ट्रेशन सब आप लोगों को करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है एंड कहाँ कहाँ पे हम लोगों को वर्क करना है।
ओके, सो गाइस सबसे पहले तो दिस इज द वेबसाइट admission.uad university of delhi.ac.in। ठीक है ना। आप जैसे बेसिकली इफ यू जस्ट सर्च ना एडमिशन यूजी यूजी एडमिशन डी यू ए सी इन ऐसा कुछ भी लिख के सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आई जाएगी। ठीक है। तो दिस इज द मेन वेबसाइट, मैं लिंक भी डाल दूंगी। यहाँ पे ये तीन जो पहले के जो तीन ये लिंक्स है ना, ये तीनों हमारे काम के हैं और ये तीनों हम लोगों को ओपन कर लेना है। ठीक है। फर्स्ट इज सी एस ए एस। दिस इज कॉमन जो पोर्टल होता है इसको सी एस ए एस बोलते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो यूजी वाला है दिस यू नीड टू ओपन, तो ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या करना है कैसे करना है, ये पूरा आप लोगों को बताया हुआ है इसमें। तो ये जो है मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समराइज कर दूंगी एंड स्टिल फिर भी आई विल रेकमेंड कि आप लोग ये सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो काम का है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक, वो डेफिनेटली मैंने ओपन किया हुआ है, एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तीनों आप लोगों को पढ़ना है और तीनों को समझना है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आप लोगों का कॉमन एजुकेशन सिस्टम जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी फ्रॉम दिस, जो आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान देना है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज लाइक डन इन 3 फेजेस। ठीक है। तो उसमें से हम कुछ चीजें हम लोग जो है यहाँ पे जो है बात करेंगे। मैं समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए। ये लोग ने यही लिखा है कि यू हैव टू कंपल्सरी फिल ऑल द फेस। ठीक है। आप लोग जिस भी कोटा में अप्लाई करेंगे, आप लोगों अगर रेगुलर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ये सब सब कुछ, तो वो नॉर्मल सीट्स होती है। और एक होती है सुपर न्यूमररी सीट। सुपर न्यूमररी सीट्स का मतलब होता है कि आपको जो है above the allocated number of seats वो सीट्स होती है। तो इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी सुपर नंबररी सीट्स, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपका नहीं होता है तो यू विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द जनरल कोटा। मतलब उसमें भी आपका कंसिडर हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर की सीट्स है। उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप नॉर्मल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो, वो दोनों कोटा में आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारा स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वी कैन इवन कंसिडर अप्लाइंग टू दिस। हर कॉलेज में हर कोर्स के लिए कुछ एक एक सीट जैसी होती है, तो वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी पार्टिसिपेशन और ये सब, बट आपको अगर आप स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो यू विल हैव टू गो टू दिल्ली, एंड वहां पे आपके ट्रायल्स होंगे और वहां पे आपका ऑडिशंस होंगे, एंड उसके बाद यू विल बी एलोकेटेड मार्क्स टू इट। एंड उसमें मैक्सिमम मार्क्स अराउंड 70% जैसा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स या स्पोर्ट्स को रहेगा, सर्टिफिकेट्स और आपका ट्रायल, एंड आपका जो है 30% जैसा आपका सीयूईटी के स्कोर्स को रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी मीट करना उसमें भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कोटा में कर रहे हो तो मैथ्स नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी सीट्स तो वो रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे बेसिक चीजें दी हुई है आप लोगों को क्या क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को कवर कर देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को 250 रुपीज का आप लोगों को देना है, और अगर आप ईसीए या इसमें अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपीज आप लोगों को और देना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू हैव अपीयर्ड इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट्स इन विच शी हैज पास 12th। तो ऑल्दो मैंने आपको बताया कि सीयूईटी ने इस बार अलाउ कर दिया था कि अगर आपके पास वो 12th में सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप सीयूईटी की एग्जाम दे सकते हो, बट डीयू हैज नॉट अलाउड दैट। ठीक है। ये मैंने पहले भी क्लियर किया था कि डीयू का वो रूल नहीं है। तो आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो सीयूईटी का पेपर लिख सकते हो मैथ्स का, बट डीयू में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यू कैन अप्लाई टू ओनली दो सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पास किया है। ठीक है। एंड वहां पे कहीं कहीं पे हम लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। तो अगर कोई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है यहाँ पे, आई डोंट नो इफ देर इज एनीवन राइट नाउ तो मुझे सब सीबीएसई वाले ही दिख रहे हैं। बट इफ यू आर ए स्टेट बोर्ड स्टूडेंट और अगर आपका जैसे ओसी है तो यू कैन मैप इट टू बीएसटी बिजनेस स्टडीज। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दैट कैन बी मैप टू बीएसटी। तो आपकी जो भी है, किसी की बुक कीपिंग है तो दैट कैन बी मैप टू अकाउंटेंसी। तो वो मैपिंग हम कर सकते हैं ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट्स, बट यू शुड हैव अपीयर्ड फॉर इट इन दिस। ठीक है। आपका मैथ्स होना चाहिए, बिजनेस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स एवरीथिंग विल बी काउंटेड अंडर मैथ्स ओनली। ओके। तो ये जो है हम लोगों को ध्यान देना है, एलिजिबिलिटी ये सब चेक करना और ये सब सब आपका रूल है।
Now let us look at this. These are the three phases. The first phase is applying to University of Delhi, जो आज हम सीखने वाले हैं. Second is filling the preference and third is allocation कम admission. तो क्या रहेगा तीनों phases में, वो मैं बता देती हूँ. First phase is registration. Registration will be done using your CUET application number. CUET application number से आप करोगे, कुछ डेटा वो लोग ऑलरेडी वहां से ले लेंगे, कुछ हम लोगों को एंटर करना है. एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों की फोटो, आप लोगों का जो है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, वो आप लोगों को अपलोड करनी है. ठीक है. एंड सब्जेक्ट्स के आप लोगों के मार्क्स से सब एंटर करने हैं. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू. क्लियर. उसके अलावा आप लोगों को जो है, जब फेज 1 आएगा, फेज 1 इज डन, फेज 2 जब आएगा तो हम प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, फिर हमें सीट्स एलोकेट होगी, दैट इज फेज 3. और उसका प्रोसेस कैसे होगा आगे, वो मैं आप लोगों को आगे ही समझाऊंगी. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट राइट नाउ. तो लेट्स जस्ट लुक एट फेज 1 कि फेज 1 में हमें क्या करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक. तो सबसे पहले तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू सिंपली एंटर योर CUET एप्लीकेशन नंबर. ठीक है. CUET एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को एंटर करना है, जो आप लोगों के CUET की, आप लोगों के एडमिट कार्ड में या हर जगह लिखा हुआ होगा. एंड आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर CUET फॉर्म आप लोगों को एंटर करना है. ना वंस यू डू दैट, आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आप चालू कर सकते हो. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू द स्क्रीनशॉट्स. अब इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें करना है, ये एक बार हम स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं. ये थोड़ा सा मतलब फॉन्ट साइज छोटा है, बस स्टिल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे ये CUET एप्लीकेशन नंबर, ये जो 2535 वाला जो नंबर है वो एंटर किया है एंड एंटर द ये. फिर आप लोगों को रजिस्टर कर देना है. रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. तो नाउ अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द लॉग इन वाला पार्ट. ठीक है. आप लोगों को वहीं पे जहाँ पे रजिस्टर्ड था वहीं पे लॉगिन था, लॉगिन करोगे अगेन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पासवर्ड जो आप लोगों ने सेट किया है, एक पासवर्ड जो आप लोग सेट करोगे वो आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है. ठीक है. वंस यू लॉग इन, फिर आप लोगों को ये सब पे टिक 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 करना है कि हम लोग सब ये चीजों को एग्री करते हैं. देर आर अराउंड मतलब कुछ 14 डिफरेंट रूल्स जो है, यू कैन रीड इट एंड देन यू हैव टू टिक एंड मतलब आई एग्री करके देन फिर यू कैन, आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट. ओके. उसके बाद देखो ये सारी चीजें हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ. पर्सनल डिटेल्स है जिसमें आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं हो, कि कैटेगरी. माइनॉरिटी कॉलेजेस गाइज, माइनॉरिटी कॉलेजेस यहाँ पे 3-4 है. एक यहाँ पे आपके पंजाबी माइनॉरिटी कॉलेजेस आती है, जैसे गुरु नानक खालसा. ठीक है. और आपका जैसा सिख का है, पंजाबी नहीं, सिख वाला जो है वो माइनॉरिटी लगता है. गुरु नानक खालसा मतलब क्या बोलते हैं, एक खालसा कॉलेज है और एक गुरु नानक गोविंद सिंह कॉलेज है, तो वो दोनों में आप लोगों का जो है सिख माइनॉरिटी लगेगा. उसके अलावा जो है एक माता सुंदरी कॉलेज है, उसमें भी सिख माइनॉरिटी लगती है. क्रिश्चियन माइनॉरिटी आप लोगों की लगती है JMC में और स्टीफेंस में. ठीक है. तो ये कहीं कहीं पे आप लोग माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो. तो अगर आपके पास वो प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, तो यू कैन अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस. तो वहां पे जो है कट ऑफ अलग निकलते हैं. कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, ऑल्टरनेटिव ईमेल, ये जो ग्रे हुआ हुआ है पार्ट, दीज आर ऑलरेडी टेकन फ्रॉम योर CUET डेटा एंड यू कैन नॉट चेंज दैट. स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहां से आपने 12th किया है वो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, आपको वो एंटर करना है. फैमिली इनकम, आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, अगर आपने उसमें CUET में अप्लाई किया होगा तो वो है. ठीक है. उसके बाद देखो आपको बहुत बेसिक चीजें पूछते रहते हैं. इज योर पेरेंट सिंगल, आर यू एन ऑर्फन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑफिस एड्रेस. तो जो रेड व स्टार वाले नहीं है ना, वो तो जहां जरूरी नहीं है, डोंट राइट इट. उससे आपका एडमिशन प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, मतलब अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जॉब करते हैं तो वो आपका यूनिवर्सिटी का वार्ड कोटा आएगा. फिर आपका कश्मीरी माइग्रेंट है क्या, आर्म्ड फोर्सेस है क्या, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर JNK है, सिक्किम में स्टूडेंट है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसमें से कुछ भी है क्या आपका. तो वो सब सब आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा. आइडेंटिटी प्रूफ आप जो भी दिखाना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा. अगर आप आधार कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर दिस. एथनिसिटी में मोस्टली अर्बन या ऐसा आएगा. आर यू करेंटली एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, देखो आप एनरोल्ड भी हो ना तो यू कैन मार्क इट एज नो एज ऑफ नाउ.
क्योंकि फॉर्म पहले से था ना, तो हम लोग ने पहले अगर मतलब भरते तो नो हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर भले ही अभी हमने एनरोल किया हुआ है तो वी कैन स्टिल मार्क इट एज नो। आप यस भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर दिस, बट आई वुड सजेस्ट कि हम लोग नो ही मार्क कर देंगे। ठीक है। एथनिसिटी में आपको अर्बन या फिर रूरल या ऐसी चीजें आएगी तो वी कैन राइट डाउन अर्बन इसमें फॉर मोस्ट ऑफ अस। हम अगर फाइन आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, म्यूजिक में अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में, जो आई एम श्योर आप लोग में से कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा पूरा हमारे नो 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 ही करना है इस सब में। ठीक है गाइज, मैं फास्ट जा रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आप देख लेना, बट इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा समझना पड़े या ऐसा कुछ। इसलिए आई एम जस्ट गिविंग के जो बस नोट करने वाली चीजें हैं वो देख लेना आप लोग। एड्रेस डालना है, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दोगे तो वापस से टिक हो जाएगा। कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, पिन कोड 6 डिजिट वाला। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है ना अपने आप ही रिफंड रिफंड करते रहते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालना है, और आईएफएससी कोड भी डालना है। ये आईएफएससी कोड होता है, आप अपना डाल सकते हो या अपने पेरेंट्स का अकाउंट डाल सकते हो। ठीक है ना, जहां पे अगर आपको कोई रिफंड ये सब होता है तो कहाँ मिलेगा वो चीज है। ठीक है। फिर आपका आता है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स से पहले आप देख लो क्या क्या चीजें होती है। पहले तो इनका टाई ब्रेकिंग प्रोसेस समझो। अगर किसी स्टूडेंट के सेम सीयूईटी का स्कोर है और अगर आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भी सेम डाले हैं तो टाई ब्रेकर रूल्स अप्लाई होंगे। टाई ब्रेकर रूल्स में सबसे पहले वो लोग चेक करते हैं आपके 12th का स्कोर, उसमें टॉप 3 सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट। तो जिसका भी टॉप 3 में ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर वो भी सेम है तो टॉप 4 देखा जाएगा, वो भी सेम है तो टॉप 5 देखा जाएगा। अगर ये भी सब सेम होता है, मतलब सीयूटी स्कोर भी सेम है, प्रेफरेंस भी सेम है, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 सब कुछ सेम है, तो देन दे विल लुक एट कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन बड़ा है। ठीक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो देन फिर 10th में किसके ज्यादा मार्क्स आए थे वो देखा जाएगा। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांसेस रहेंगे भी टाई होने के। तो दे आर गोइंग टू लुक एट ऑल दिस, तो वो यहाँ पे रहेगा। अगर कोई एनआईओ ऐसे सबके स्टूडेंट्स है या फिर कोई आईबी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है जिनकी 11th एंड 12th की मार्कशीट कंबाइन आई है, तो उसमें से आपके सिर्फ 12th वाला जो मार्क्स का कंपोनेंट है वो लोग वही कंसिडर करेंगे, दूसरा नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। सी दे मस्ट एंटर देयर क्लास 12th मार्क्स केयरफुली, क्योंकि मार्क्स की डिस्क्रिपेंसी अगर थोड़ी सी भी आई तो दे आर गोइंग टू डिस्क्वालीफाई। ठीक है। तो अभी जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स एंटर कर देने हैं, क्योंकि टॉप 3 में वो लोग सारे सब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे। तो अगर किसी ने 6 सब्जेक्ट्स लिए हुए तो प्लीज एंटर ऑल द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ योर मार्क्स। आप डिसाइड मत करो कि इसमें कम है ज्यादा, आप डाल दो। और थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग एंटर करने हैं। ठीक है, थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग एंटर करने हैं। यहाँ पे आएगा भी अलग अलग एंटर करने का ही स्पेस दिया हुआ है। तो पहले तो आपके 10th के परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 10th स्टैंडर्ड में जो परसेंटेज है वो आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 10th के सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एंटर करने हैं, बाकी डिटेल्स नहीं डालने हैं। बाकी बोर्ड रिजल्ट का स्टेटस, आपका बोर्ड का रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, ये आपको लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों का 2025 आएगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नेम एज पर योर मार्कशीट। तो आपको जो है आपके मार्कशीट के हिसाब से जो पूरा सब्जेक्ट का नाम है, प्लीज टाइप द एंटायर नेम। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को थियोरी, और आप लोगों को जो है थियोरी में मैक्सिमम मार्क्स कितने, मैक्सिमम मतलब बोर्ड कितना एलोकेट करती है। अगर इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है और पूरा ही 100 होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे 100 एंटर करोगे। बाकी जिसमें 80 मार्क्स का थियोरी होता है एंटर करोगे। यहाँ पे बोर्ड का क्या मार्क्स है वो, और यहाँ पे आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो। फिर बोर्ड का प्रैक्टिकल में मैक्सिमम कितना है वो, और आपके कितने एलोकेटेड है ये, और आपके कितने आए हैं वो चीज। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों को एंटर करने हैं। क्लियर। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वी विल एंटर दिस। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है प्लीज वो करना। आप लोग का अगर अप्लाइड मैथ्स है तो वहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है ये, स्कूल, स्कूल टाइप प्राइवेट है गवर्नमेंट है, किसी का मतलब उसमें होगा ऑप्शंस, मतलब जैसे केवीस जेवी उसका अलग अलग होगा। तो जो भी आपकी स्कूल है प्लीज सिलेक्ट आइटम, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट स्कूल। स्कूल लोकेशन, मीडियम ऑफ स्टडी एंड हिंदी आपने कब तक स्टडी किया है वो भी आपको लिखना है। आईएससी में कुछ स्टूडेंट्स का 12th तक होता है, तो अगर आप लोग आईएससी में हो तो प्लीज सिलेक्ट 12th। यहाँ तक कुछ भी मतलब नहीं, आप ऐसा कंफ्यूजन जैसा कुछ है तो बोलो। मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ बिकॉज कुछ है नहीं ऐसा समझाने जैसा। फिर भी आई एम जस्ट ब्रशिंग अप के क्या होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं समझ में आया यहाँ पे ऐसा है। मैम जो 10th की परसेंटेज है उसमें भी
6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 काउंट करने हैं ना? हाँ हाँ, सारे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। देखो 10th का परसेंटेज है ना, एकदम लास्ट स्टेज में जाके कंसिडर होगा, उतना तक तो हम पहुंचने ही नहीं वाले। ठीक है ना, वो टाई ब्रेकर के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है, मतलब 6 सब्जेक्ट से हम लोग एग्रीगेट ही डालेंगे उसका। Ma'am, I've ठीक है। already filled the entire form and submitted it. अच्छा, इट्स ओके। सो इफ यू Yeah, वांट टू स्टे यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव ऐसा। हाँ। all right. Okay. ठीक है। हम्म। देखो अगर हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी ये सब में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अभी स्पोर्ट्स और इसमें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो है मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो। एंड वो भी जो है आपका 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2025 तक ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये ही आप लोगों को कंसिडर किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, तो आप लोग ये करोगे तो कोई भी जैसे और चीज जो है ट्रायल से सबका, वो सब चीजें नहीं मतलब कंसिडर किया जाएगा। आप लोगों को विनिंग या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स ही कंसिडर किया जाएगा। लेटर हेड ये सब भी वो लोग नहीं कंसिडर करेंगे, डीयू में दे डोंट कंसिडर। ठीक है। और फिर इसमें है ना पूरा वो होता है, प्रोसेस होता है, जो आप ये देखोगे उसमें जो कोई अगर अप्लाई कर रहा हो ना स्पोर्ट्स या इसमें, तो वो मुझे बताना, तो उसमें मार्किंग स्कीम कैसी होती है वो जो है आप लोगों को जो डीयू का बुलेटिन है उसमें पूरा दिया हुआ है कि हर स्पोर्ट्स की मार्किंग स्कीम कैसी होगी। अगर आपका फर्स्ट प्राइज है, 15 में से मार्क्स मिलते हैं आपको 15 में से, तो अगर आपके फर्स्ट प्राइज है तो आपको कितना स्कोर मिलेगा, अगर सेकंड है तो कितना मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट है तो कितने मिलेंगे, नेशनल लेवल पे फर्स्ट है तो कितना मिलेगा, स्कूल लेवल पे है तो कितना मिलेगा, तो वो ऐसा पूरा दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट होगा 3 सर्टिफिकेट्स का। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी और स्पोर्ट्स गेम का सिलेक्ट करना है, और हम लोगों को तीनों जो सर्टिफिकेट हम अपलोड कर रहे हैं उसके डिटेल्स डालने हैं। एंड सेम एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो वो आपको अप्लाई करना है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स की भी सर्टिफिकेट आप लोगों को सबमिट करना है। उसके अलावा ये आपको पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, मिनिमम 30 KB से 100 KB जेपीजी जेपीजी पीएनजी, सिग्नेचर व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से 30 KB 100 KB जेपीजी जेपीजी पीएनजी, 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स को अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप लोगों का जो मतलब जो मार्कशीट होती है वही आप लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वही आप लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग वही अपलोड करोगे। एंड 10th बोर्ड की मार्कशीट है वही हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग में से किसी को भी बोर्ड सर्टिफिकेट आईएससी में अलग से मिलता है, कोई है यहाँ पे आईएससी स्टूडेंट्स? अच्छा, आईएससी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट अलग होता है और उनका बोर्ड की मार्कशीट अलग होती है। बट सीबीएसई में एक ही चीज मिलती है, सिर्फ आप लोगों को बोर्ड से एक ही चीज आती है, मार्कशीट ही आई है, किसी को कुछ और मिला है? एंड यहाँ पे डिजी लॉकर फॉर्मेट नहीं चलेगा, हम लोगों को स्कैन ओरिजिनल की स्कैन ही अपलोड करनी है। एंड क्लास 12th की भी आप लोगों की ओरिजिनल की स्कैन चाहिए, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव कलेक्टेड योर ओरिजिनल बोर्ड्स की मार्कशीट्स, आप लोगों को मिल गई है ना? ठीक है। तो हम लोगों को यही सब चीज इसमें डालनी है, एंड व्हेन यू लाइक यू नो, फिर हम लोग जब पूरा फॉर्म जो है पूरा हम चेक कर सकते हैं, एंड हमारा जो भी चीज हो गया है वो यहाँ पे टिक 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 होगा। अगर आपने कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर्स के 5 सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स के 3 अगर आपने अपलोड किया तो यहाँ पे भी टिक टिक आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। फिर उसके बाद हम लोगों को डिक्लेरेशन साइन करके वी जस्ट नीड टू सबमिट, एंड सबमिट करने के बाद हम लोगों को सब कुछ वापस से यहाँ पे चेक करना है कि मैंने ये सब सब चीजें चेक कर ली है, एंड इसके बाद यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, एंड देन वी विल हैव टू मेक द पेमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 250 रुपीज का पेमेंट करना है, वो आप लोग यूपीआई के थ्रू आप लोग कर सकते हो, तो ये रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? मेन जो आप लोगों को समझना है कि अभी हम लोग जब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं इसमें, तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हर डिटेल को एकदम क्लियरली डालें, कोई मिस्टेक्स वहां पे हम नहीं करें, बिकॉज दिस कैन नॉट बी चेंज। एंड डीयू इज लाइक रियली रियली स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग।
ठीक है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अप्लाई करना है तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करो और मेरे साथ डिस्कस करो कि आपके सर्टिफिकेट ये सब जो है उसमें के हिसाब से हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखो, अगर सिर्फ स्कूल लेवल पे कुछ कुछ मिला हुआ है ना तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट आपके अगर कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे ये सब पे है तो मे बी वी कैन कंसिडर। ठीक है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपको मिनिमम 5 होने चाहिए और स्पोर्ट्स में मिनिमम 3 होने चाहिए इस लेवल पे। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अभी जो है आप लोगों को ये समझना है कि हमारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये सब जो भी डिसाइड होगा वो हम लोग फेज 2 में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होगा। तो अभी तो आप लोग बस बेसिक ये फॉर्म भर दो, सारे मार्क्स ऐसे एंटर कर दो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, अभी बस इतना ही करना है आप लोगों को। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो गेट बैक टू मी। उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है कि आगे कैसे करना है, प्रेफरेंस कैसे डालना है, कौन से कॉम्बिनेशन वो लोग देखे जाएंगे, कौन सा डोमेन हमारा कंसिडर होगा नहीं होगा, ये सब सब हम लोग फेज 2 में देखेंगे आफ्टर आवर रिजल्ट्स आर आउट। अभी तो देख के कोई मतलब भी नहीं है, हम लोग वो फेज 2 में ही डिस्कस करेंगे। तो वो वाला पार्ट हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो प्लीज गेट इट डन। कोई भी क्वेरी है तो गेट इट, रीच आउट टू अस। ओके। कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी, कुछ भी? ओके, चलो तो सी आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ एंड फॉर्म भरना चालू करो ओवर द वीकेंड। प्लीज डू दैट, कंप्लीट इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके। ओके।